सुनना ध्यान से। आप लोग ये सोचते हो कि मुझे किसी भी हालत में सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, अगर मेरी बात को 5 मिनट तक आपने ध्यान से सुन लिया तो। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हालांकि ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, बादाम खाने वालों को समझ में आ सकती है, कच्चे बादाम खाने वालों को शायद समझ में ना आए, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप सोच के देखिए, राजस्थानी भाषा को 22 भाषाओं में मान्यता नहीं दे रखी है, इसलिए मजबूरन राजस्थान की स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से हमको संस्कृत पढ़नी पड़ती है। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग, आपके दादा दादी नाना नानी अक्सर कहते हैं कि हम तो 10वीं थे पास या 8वीं पास थे, तब भी सरकार हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरी पे ले जाती थी, ठीक है, और बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आजकल इंसान हायर एजुकेशन के लिए भी चला जाता है, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाता। तो वैसा दौर आप भी चाहते हो कि हमारी भी लग जाए किसी भी हालत में। तो ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि आपकी नौकरी यही लगनी है जो आपकी चॉइस है, या सरकारी नौकरी चाहिए, पहले ये बता दो। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए और उसको कोई भी चलेगी, तो आसान सा काम बता रहा हूं, आसान सा रास्ता बता रहा हूं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तय है। ध्यान से सुनना मेरी बात। लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है। जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर लेगा, उस दिन राजस्थानी भाषा इन 22 भाषाओं के साथ इंक्लूड कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि 10वीं तक के जितने भी स्कूल होंगे, वहां पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में राजस्थानी पढ़ाई जाएगी। आप सोच के देखो, थर्ड लैंग्वेज के रूप में राजस्थानी अगर 10वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है, 10वीं तक स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में कितने लोग राजस्थानी भाषा के साथ में डिग्री लिए हुए बैठे हैं? शायद कोई नहीं, 10%, 5%। अगर आपको कंफर्म सरकारी नौकरी चाहिए तो इतनी सारी डिग्री आपने ले रखी है, एक डिग्री और ले लीजिए, मेरी मानिए, राजस्थानी में। जिस दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लिए, संस्कृत आउट है 10वीं तक और राजस्थानी इन है। मैं गारंटी देता हूं कि आप ओएमआर सीट में खाली रोल नंबर लिख के भी आ जाओगे ना, और आपके पास यदि राजस्थानी की डिग्री है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थानी वाले मिलेंगे ही नहीं। समझ गए? ये आसान सा रास्ता है एग्जाम पास करने का और गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करने का, राजस्थानी भाषा, और कोई मुश्किल नहीं है। राजस्थानी लैंग्वेज मुश्किल है क्या? एक बात बताओ, राजस्थानी की टर्म्स आप नहीं पढ़ते हो? राजस्थानी भाषा के शब्द आपको नहीं पता? गंडकड़ो क्या होता है? मुश्किल है? कूतरो, गंडकड़ो कह दो, कूतरो कह दो, काचबो। गाय, गाय का बच्चा क्या कहलाता है? बछड़ा। यही गलती करोगे, गाय का बछड़ा टोगड़ियो, भैंस का बच्चा पाड्यो। नहीं कर पाओगे। कौवे को कागलो। मुश्किल है भाषा। खरगोशियो, काचबो, पत्थर को बाटो। मुश्किल है, आराम से कर पाओगे, डिग्री ले लो। हर यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा में डिग्री चल रही है। इस बार राजस्थानी में डिग्री कर लेना, मेरी मानो, अगर परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो। क्योंकि यह बात तय है कि आने वाले वक्त में राजस्थानी भाषा को 10वीं तक एक सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, भले वो थर्ड लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो परमानेंट या एडिशनल सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। और साथ साथ में एक और सब्जेक्ट शुरू होगा, योगा। तो ये दो तो डिप्लोमा या डिग्री ले ही लो, एक तो योगा और एक राजस्थानी। या कोई फिक्स है, कंफर्म है कि नहीं मेरे को तो राजस्थानी लैंग्वेज का टीचर बनना ही नहीं है, मेरे को तो इंग्लिश का या हिंदी का या अदर सब्जेक्ट का ही बनना है, ऐसा तो नहीं है ना? नौकरी ही चाहिए, पढ़ा लोगे, कागलोन, कुतरोन, रुकरियोन। अच्छा ये बताओ, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? मीनियो। और ऊंटनी के बच्चे को तोड्यो। मुश्किल है, कुछ कुछ टर्म्स आपको दिक्कत करवा सकती है, बट इट्स ओके। डन।